आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस स्टोरी को शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करिएगा। यह रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी 2 भाग में आएगा, जो कि यह भाग 1 है, यानी कि यह पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस करूंगा। क्या है मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, कैसे वहां ज्वाइन करना है, इस वीडियो के एंड में बड़े ही विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। तो पहले आप इस पार्ट 1 को रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को समझे। तो इस रियल स्टोरी को डिस्कस करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं। जो लोग मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं उनका मेंबरशिप का डेट एक्सपायर हो गया है। तो पहले मेरी तरफ से मैसेज मिलता था कि आप अपना मेंबरशिप रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन अब आपको, या कहें तो इस बार आपको मेरी तरफ से कोई मैसेज प्राप्त नहीं होगा। बस आप समझ लीजिएगा कि आपके टेलीग्राम में मेरा मेंटलिस्ट आई प्राइवेट चैनल ना दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मेंबरशिप एक्सपायर हो चुका है और आप यदि रिन्यू करवाना चाहते हैं। और ध्यान रहे, ये सूचना उन लोगों के लिए है जो पहले से मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं और उनका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है। नए लोगों के लिए नहीं है जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो पहले से ज्वाइन कर रखे हैं, जिनका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है, उन लोगों के लिए है। तो आपका मेंबरशिप एक्सपायर होगा, कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तो आप रीज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे खुद मैसेज करें कि सर मुझे ज्वाइन करना है, और मैसेज वही करना है जहां आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं। और नोट के रूप में पुनः दोहरा दूं, यह सूचना उन लोगों के लिए है जो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को पहले से ही ज्वाइन कर रखे हैं। और जो लोग नए ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां पे आइए, ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करिए। मेरी ओर से आपको पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करिए और वापस उसी मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करिए। आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक सूचना था जो आपको देना जरूरी था। तो अब आइए इस रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, यह स्टोरी बड़ा ही अजीब है, बड़ा ही विचित्र है। इस स्टोरी में विचित्रता ये है कि जो हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ के लिए किसी दूसरे हस्बैंड की तलाश में है। ध्यान से इसको समझिएगा। इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी है, तो इस पार्ट 1 में हस्बैंड वाइफ का कम्युनिटी, या कहें तो रिलीजन, मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। और बुल का, यानी कि वाइफ का जो दूसरा हस्बैंड होगा, उसका कम्युनिटी व रिलीजन एक्सपोज नहीं करूंगा। वो पार्ट 2 में होगा। तो बस आप मेरा इशारा समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो हस्बैंड है ना, इनके अंदर ये चाहत है, इनके अंदर ये फैंटेसी है कि मेरी वाइफ के एक और हस्बैंड हो, यानी कि मेरी वाइफ एक और शादी करे। और ये चाहत, ये कल्पना हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव की वजह से है। इस वजह से यह रियल स्टोरी थोड़ा अजीब हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड रियली में अपनी वाइफ के लिए सेकंड हस्बैंड चाहते हैं और हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है। कैसे हैं, क्या हैं, आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, हस्बैंड जो हैं अपर मिडिल क्लास से हैं और हस्बैंड का जो बिजनेस है ना, वह ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। ड्राई फ्रूट आप समझते हैं क्या होता है, यानी किशमिश, छुहारा, काजू वगैरह का जो व्यापार होता है ना, अंजीर वगैरह का जो व्यापार होता है ना, वही व्यापार हस्बैंड करते हैं। और हस्बैंड इस व्यापार में काफ़ी सक्सेसफुल है, यानी कि अर्निंग काफ़ी अच्छा है। और हस्बैंड अपने व्यापार में बिजी रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते रहते हैं, अपना बिजनेस डील करते रहते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लॉस और काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से हस्बैंड अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने बिजनेस में खूब मेहनत करते हैं। शाम को अपना घर आ जाते हैं,
अपनी वाइफ के साथ समय बिताते हैं। और हस्बैंड का पूरा परिवार है, यानी कि मदर, फादर, वाइफ और इनके एक छोटा सा बच्चा भी है। यानी कि ये बेसिक जानकारी आप हस्बैंड के बारे में जान गए कि हस्बैंड का पूरा परिवार है और पूरा परिवार साथ में रहता है और हस्बैंड की अर्निंग काफ़ी अच्छी है और हस्बैंड का एज लगभग 35 प्लस है और इनकी वाइफ की भी एज लगभग 35 के आसपास ही होगी। लेकिन इनकी जो वाइफ है ना, दिखने में सांवली कलर की है। सांवली कलर कहने से ज़्यादा बेहतर होगा, गेहुआ रंग का, यानी कि पूरी तरीके से फेरी नहीं है, पूरी तरीके से गोरी चिट्टी नहीं है। आप मेरा इशारा समझने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इनकी वाइफ बिल्कुल मिल्की वाइट नहीं है, गोरी चिट्टी नहीं है, गेहुआ कलर का है, जिसे सांवली कलर भी कहा जा सकता है, लेकिन सांवली से थोड़ा ज़्यादा फेरी इनकी वाइफ है। लेकिन इनकी वाइफ की बॉडी की एक खासियत है कि इनकी वाइफ काफ़ी हट्ठा कट्ठा स्ट्रोंग है। वाइफ की थाई, वाइफ का कमर और वाइफ की कुछ फीमेल जोन, यानी कि शरीर का कुछ विशेष अंग एक विशेष उभार, एक विशेष गठीलापन, एक विशेष संरचना लिए हुए है। और हस्बैंड की तुलना में वाइफ ज़्यादा ताकतवर दिखती हैं, ज़्यादा हैवी बोन दिखती हैं और वाइफ अपने हस्बैंड की तुलना में लंबाई में भी थोड़ी ज़्यादा है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ के शरीर के इस गुण को देख करके यौन रूप से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुआ करते थे कि इनकी वाइफ फेरी कलर की तो नहीं है, यानी कि सांवली और गोरी के बीच की कलर की हैं, लेकिन उनका शरीर काफ़ी हट्ठा कट्ठा है, काफ़ी स्ट्रोंग है और इनकी वाइफ घर के काम को यूं ही उंगलियों पे संभाल लिया करती थी क्योंकि काफ़ी स्ट्रोंग है। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वह काफ़ी अच्छा है। हस्बैंड अपनी वाइफ की बॉडी को टाइम टू टाइम प्रशंसा करते रहते कि तुम्हारा शरीर देखो कितना बड़ा है, कितना उभार लिए हुए है, कितना मोटा है थाई वगैरह, जिससे इनकी वाइफ भी काफ़ी खुश रहती और हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी तालमेल है, दोनों में काफ़ी मीठे संबंध है, जिसकी वजह से हस्बैंड अपने यौन जीवन को खुल करके अपनी वाइफ के साथ जिया करते थे और कुछ भी खुल करके बातें किया करते थे। और हस्बैंड अपनी वाइफ को उनकी सिस्टर को लेकर के भी कभी कभी बातें कहा करते तो वाइफ बुरा नहीं मानती, यानी कि हस्बैंड की जो साली लगी, यानी कि वाइफ की छोटी सिस्टर हस्बैंड की साली लगेगी, तो हस्बैंड अपनी वाइफ से मजाक मजाक में कहते कि तुम्हारी छोटी सिस्टर मेरी साली लगी, तो कभी कभी यौन क्रिया से संबंधित बातचीत भी कर लिया करते अपनी वाइफ के छोटी सिस्टर को लेकर के। तो वाइफ हंसी मजाक में ही लेती, इसको इग्नोर करती और खूब एंजॉय करती, यानी कि वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती। यानी कि हस्बैंड वाइफ के बीच में यौन क्रिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुलापन है, काफ़ी ज़्यादा स्पष्टता है। इसी दौरान हस्बैंड के दिमाग में उस तरह की फिल्में देखने के दौरान, उस तरह की फिल्मों का मतलब मेरा इशारा किस ओर है आप समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड से जिस तरह के वीडियोस देखते हैं ना, उसे मैं यहाँ उस तरह की फिल्में कह रहा हूँ। तो हस्बैंड अपने मोबाइल स्क्रीन पे रेगुलर उस तरह की फिल्में अपने वाइफ के साथ मिल करके देखा करते थे। वाइफ भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, काफ़ी अभिरुचि दिखाती थी और इस तरह की फिल्में देखा करती थी। इसी दौरान हस्बैंड के दिमाग में कभी कभी यह आता कि जिस तरह के स्क्रीन पे मैं फिल्में अपनी वाइफ को दिखा रहा हूँ, उसमें जो मेल है वह मेल, उस तरह का मेल मेरी सांवली कलर के हट्ठा कट्ठा वाइफ के साथ प्ले करेगा ना, तो कितना मज़ा आएगा मेरी वाइफ को, जिसकी कोई सीमा नहीं। और हस्बैंड के अंदर जब यह विचार चलता, जब ऐसी भावना आती, तो हस्बैंड यौन रूप से उत्तेजित हो जाते और वाइफ के फीमेल पार्ट को देखने का प्रयास करते और ऐसी इमेजिनेशन करते कि कोई हट्ठा कट्ठा स्ट्रोंग मेल जो मेरे से ज़्यादा स्ट्रोंग हो, मेरी सांवली कलर के वाइफ के साथ प्ले करे और प्ले करे तो मेरी वाइफ को ज़्यादा मज़ा दे, एक नेक्स्ट लेवल का
यौन अनुभूति दे। तो जब ऐसा इमेजिनेशन करते तो हस्बैंड को मज़ा आता, और यह इमेजिनेशन डे बाय डे काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगा, इतना तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगा जिसकी कोई सीमा नहीं। और हस्बैंड अंत में जाकर के कंप्लीटली कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ गए। और जब हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आए तो एक दिन ऐसा होता है कि इनकी वाइफ को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना होता है। तो जब इनकी वाइफ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तो जब एक फीमेल कहीं शादी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होती है तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पहनावा पहनती है। तो इनकी भी वाइफ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पहनावा पहनती है, और उस पहनावे में इनकी वाइफ एक दुल्हन की तरह दिखती है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को एक दुल्हन की गेटअप में जब देखते हैं ना, एक दुल्हन जैसा लुक में देखते हैं ना, तो हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड फैंटेसी है ना, वो एक अलग रूप में स्विच कर जाता है, वो एक अलग नेचर में या कहें तो एक अलग स्वभाव में स्विच कर जाता है। वो स्वभाव ये होता है कि हस्बैंड ये कल्पना करते हैं कि मेरी वाइफ एकदम ब्राइड की तरह, एकदम दुल्हन की तरह दिख रही है, काश मेरी वाइफ ऐसे लिबास में, ऐसे दुल्हन की ड्रेस में किसी और मेल से विवाह करे और उसके साथ फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करे, तो कितना ज़्यादा मेरे अंदर जो कुकुल्ड मेल बैठा है उसे मज़ा आएगा। और हस्बैंड इमीडिएटली उसी क्षण इस तरह की कल्पना करने लगे कि मेरी वाइफ दुल्हन की तरह सजी है, और इसी दुल्हन के गेटअप में जा कर के दूसरा विवाह करे, और विवाह करके घर आए और मेरे साथ ही फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सारी चीज़ें हस्बैंड के कल्पना में, हस्बैंड के इमेजिनेशन में चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड कंप्लीटली कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ चुके हैं और अपनी वाइफ को ब्राइडल गेटअप में देख करके, दुल्हन वाली पहनावा में देख करके ये कल्पना करने लगे कि मेरी वाइफ जाए किसी और से दूसरी शादी करे और वापस घर आए और मेरे सामने ही फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करे। और हस्बैंड जब ऐसा इमेजिन किए तो उनके अंदर इतना ज़्यादा यौन उत्तेजना या कहें तो यौन आवेग आया जिसकी कोई सीमा नहीं। और हस्बैंड उस वक्त सेल्फ प्लेजर लेने के लिए, सेल्फ प्लेजर मैं किसे कहता हूँ आप इशारा समझने का प्रयास करिएगा, मजबूर हो गए और हस्बैंड अपने आप को वाइफ के सामने ही कमरे को बंद करके सेल्फ प्लेजर लिए। वाइफ मना करती रही कि अभी चलना है, क्या आप कर रहे हो? तो हस्बैंड बोलते हैं मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ, इसीलिए करने दो। फिर हस्बैंड सेल्फ प्लेजर लेकर के थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं और वाइफ के साथ रेडी होकर के वो शादी फंक्शन में चले जाते हैं। लेकिन हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड मसालेदार यौन कल्पना ट्रिगर किया हुआ है ना, वो उस वक्त भी दिमाग में चलता रहता है। जब शादी फंक्शन में भी पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ भी हस्बैंड के दिमाग में ये चलता रहता है। वहाँ भी जा कर के जब इनकी वाइफ को कोई अदर मेल देखता तो हस्बैंड कल्पना में खो जाते। ये सारी चीज़ें होता रहता। फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों उस शादी को एंजॉय करते हैं, वापस अपने घर आते हैं। तो जब हस्बैंड अपने घर आते हैं तो अपनी वाइफ से एक नई बात शुरू कर देते हैं, वो ये कि तुम दूसरी शादी करो। अपनी वाइफ को हस्बैंड बोलते हैं कि एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दो पति हो, एक तो मैं हूँ ही ओरिजिनल, एक और हो बाहर वाला जो कभी कभी तुम्हारे साथ मिले, कभी कभी तुम्हारा साथ दे। क्योंकि जैसा तुम्हारा शरीर है, जैसा तुम्हारा बायोलॉजिकल नीड है, उस आधार पे तुम्हें दो हस्बैंड की आवश्यकता है। तो वाइफ बोलती अच्छा, बड़ा अच्छे मजाक कर रहे हो मेरे साथ, क्या क्या दिमाग में चलते रहता है। तो हस्बैंड बड़ा सीरियस भाव भंगिमा बना करके अपनी वाइफ को बोलते हैं कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, तुझे दो हस्बैंड की आवश्यकता है। तो वाइफ इसे नॉर्मली लेती और कभी कभी हस्बैंड
कुकुल्ड से संबंधित डिस्कशन करते, कुकुल्ड से संबंधित टॉक करते, तो वाइफ भी कभी कभी इसमें सपोर्ट करती। लेकिन आज हस्बैंड एक नई बात कह रहे हैं कि तुम्हारा दूसरा हस्बैंड होना जरूरी है, तुम दूसरी शादी कर लो। तो वाइफ इसे थोड़ा सा अजीब से रूप में ली कि अब आप ये क्या बोल रहे हो। फिर धीरे धीरे वाइफ समझने लगी कि हस्बैंड के अंदर जो यौन उत्तेजना है ना, या कहें तो जो यौन कल्पना है ना, वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रहा है। और उसी रूप में एक रूप ये भी है कि मेरे हस्बैंड अब चाहने लगे हैं कि मैं किसी अदर मेल से शादी करूं और वो शादी वाला सारा रिचुअल करूं और सेकंड हस्बैंड के रूप में उसे एक्सेप्ट करूं और फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करूं। और ये हस्बैंड के कुकुल्ड फैंटेसी का ही एक विस्तार है, या कहें तो कुकुल्ड फैंटेसी का ही एक एक्सटेंशन है। ये वाइफ पूरी तरीके से समझ गई और वाइफ भी यदा कदा इसमें सपोर्ट करने लगी। समय बीतता गया, समय के साथ हस्बैंड के अंदर ये फैंटेसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हस्बैंड इसके लिए अब एकदम क्रेजी सा, एकदम पागल सा होने लगे। और हस्बैंड चाहने लगे कि मैं अपनी वाइफ को एक दुल्हन की तरह सजाऊं और किसी अदर मेल से अपनी वाइफ का विवाह करवाऊं और वो सारा रिचुअल करवाऊं जो विवाह में रिचुअल होता है। ध्यान से समझिएगा, हस्बैंड का कल्पना कितना वाइल्ड है, कितना बिजरे है, कितना छीछी थूथू वाला है सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो। लेकिन यौन कल्पना की दुनिया में पुरुषों के अंदर ऐसी चीज़ें आती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एक सेक्स साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक यौन मनोवैज्ञानिक होने के नाते इस तरह के बिजारे यौन कल्पना को बड़े अच्छे से समझता हूँ और समझ सकता हूँ। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को दुल्हन के गेटअप में किसी अदर मेल से शादी वाला रिचुअल करता हुआ देखना चाहते हैं और फिर इनकी जो वाइफ है अपने दूसरे हस्बैंड से फर्स्ट वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करे और हस्बैंड एज ए कुकुल्ड हस्बैंड इसको इंजॉय करना चाहते हैं। और कभी कभी हस्बैंड इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते कि अपनी वाइफ को बोलते, जब निजी रोमांस के क्षण बिता रहे होते तो अपनी वाइफ को कहते कि तुम दुल्हन वाली गेटअप में आ जाओ और रोल प्ले करते हैं कि तुम दूसरी शादी कर रही हो, तुम्हारा कोई दूसरा हस्बैंड है, उसके साथ तुम वैसी शादी कर रही हो। शादी के बाद कमरे में आई, फर्स्ट वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने के लिए जब तुम रेडी हो गई तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारा बिस्तर लगा रहा हूँ, तुम्हारे दूसरे हस्बैंड के लिए दूध मिल्क वगैरह जो भी होता है फॉर्मेलिटी औपचारिकता फर्स्ट वेडिंग नाइट का, वो सब मैं कर रहा हूँ और तुम अपने दूसरे हस्बैंड से शादी के बाद फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट कर रही हो। और इनकी वाइफ भी दुल्हन के गेटअप में आ जाती, पूरी तरीके से ऊपर से नीचे आधा अधूरा दुल्हन के गेटअप में आ जाती। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ खास करते, क्या खास करते यहाँ पे मैं उसका खुल करके वर्णन नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए पार्ट 2 में इसका वर्णन करूँगा जो कि आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे इसका पार्ट 2 मिलेगा। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ खास हरकतें करते, कुछ खास बातें करते और आपस में रोल प्ले करते। इसी दौरान इनकी वाइफ के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें घर कर गई कि ठीक है, एक और हस्बैंड होनी चाहिए बाहर वाला, एक घर वाला एक बाहर वाला। और हस्बैंड अपनी वाइफ के दिमाग में ये भी डाल दिए कि जो तुम्हारा दूसरा हस्बैंड होगा उसका एक लिमिटेशन होगा, उसका एक दायरा होगा, वो हमेशा तुझसे नहीं मिल सकता। जब मैं चाहूँगा तो तुमसे मिल सकता है, जब तुम चाहोगी तब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी वो तुम्हारे घर आ जाए। पूरी तरीके से हस्बैंड वाइफ के कंट्रोल में होगा इनकी वाइफ का दूसरा हस्बैंड। तो वाइफ को लगने लगा चलो ठीक है, हस्बैंड भी इंजॉय करते हैं, मुझे भी इंजॉयमेंट मिलता है, तो हस्बैंड जो चाहते हैं वह कर लिया जाए। तो जब हस्बैंड और वाइफ दोनों राजी हुए तो फिर आगे क्या हुआ, कैसे यह इंटरफेथ कुकुल्ड में स्विच हुआ, कैसे सारी चीज़ें हुआ, ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखने होंगे। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने व सुनने व समझने के लिए आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और यदि आप मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे प्राइवेट टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करिए तो कुछ ही घंटों के अंदर मेरी तरफ से पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा। आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करिए और वापस वही स्क्रीनशॉट सेंड करिए जहाँ पे आपको पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा, वहीं पे फिर आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड करने का प्रयास किया जाएगा। सिंपल सा फंडा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप सिर्फ ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करिए और नोट के रूप में ध्यान रखें, वही लोग ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें जो लोग पेमेंट करने के लिए अग्री हों। अन्यथा आप ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आपको ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप पेमेंट करने के लिए अग्री हों तभी ज्वाइन रिक्वेस्ट सेंड करिए, पेमेंट शेड्यूल प्राप्त होगा, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करिए, वापस वही मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करिए, आपको जल्द ही ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग पुराने हैं, पहले कभी न कभी मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हैं, वो लोग मुझे मैसेज करें। उन्हें कहाँ मैसेज करना है उन्हें पता है, क्योंकि जहां आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड किए थे वहीं आप मैसेज करें वापस आपको ज्वाइन करने का, या कहें तो आपको रीज्वाइन करने का तरीका बता दिया जाएगा। तो ये बात पुराने लोगों के लिए है जो पहले कभी न कभी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन नए लोगों के लिए सिर्फ इस वीडियो के नीचे लिंक पे आए। तो जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। हो सकता है इस वीडियो के पार्ट 2 को लाने में थोड़ा सा देर हो, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही डाल दूं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य प्रभावी है मेरा, क्योंकि वेदर को चेंज होने की वजह से, मौसम के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा मैं स्लो हो चुका हूं। हालांकि मैं स्वस्थ हूं लेकिन स्लो हो चुका हूं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पा रहा हूं। तो हो सकता है थोड़ा डिले हो तो झेल लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज ही डाल दूं। आज ना डाल पाऊं तो कल जरूर डाल दूंगा इस वीडियो का पार्ट 2। तो मिलते हैं जल्द ही इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।